बहुत ही कम अज्जा से और कितनी मज़ेदार सी ये मैंने कैरेट डिज़र्ट बनाई है, खीर बनाई है, बिना चावल के बनाई है। बिना चावल के भी यम्मी खीर बन सकती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप मज़ेदार सी ये गाजर की खीर बना सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गाजर की खीर, वो भी बहुत ही कम अज्जा से बिना चावल के हम बनाएंगे। चले जी चलते हैं बिना देर किए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने आधा किलो गाजर ले ली थी, उन्हें क्रश कर लिया है। और यहाँ मैंने 1 कप चीनी ले ली है और मैंने 1 पाव खोया ले लिया है यहाँ। और यहाँ मैंने लिए हैं ये रस, जिसे बिस्किट कहते हैं, टोस्ट कहते हैं, पापा कहते हैं, उनको 4 अदद लिया था और मैंने मशीन में गड़गड़ कर लिया, ग्राइंड कर लिया। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। और दूध में ले रही हूँ 1 किलो। 1 किलो दूध में हम आधा किलो गाजर शामिल करेंगे। दूध को बॉयल होने तक छोड़ते हैं और उसके साथ साथ चीनी भी हम मिक्स कर लेते हैं। और जो है हम इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर देते हैं और इसे अब उबाल आने तक छोड़ते हैं। 10 मिनट में इस दूध को पकाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। 10 मिनट चुके, बहुत जल्दी से गुजर चुके। और यहाँ मैं अब चमचा चला रही हूँ। दूध देखें हमारा 10 मिनट में काफ़ी पक चुका है, निशान। चले जी, अब इसमें हम गाजर शामिल कर देते हैं, गाजर को पका लेते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी मैं और चमचा चलाती रहूँगी। और इसे जो है मैं पकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना गाढ़ा करना है। गाजर शामिल करने के बाद इसको पकाते रहना है, चमचा आपने रोकना नहीं है वरना नीचे ये लग जाएगी। लो फ्लेम पर इस खीर को मैं पका रही हूँ और साथ ही साथ चमचा भी चलाती जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार शानदार ये हमारी खीर बनती है। अक्सर लोग चावल शामिल करते हैं, लेकिन मैंने ये बिना चावल के बनाई है। पहले मैंने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और अब इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी गाजर का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, गाजरें हैं अभी। चले जी, हाँ हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो ही चुकी है। और अब मैंने इसमें जो है रस, जो पापे होते हैं मैंने क्रश करके रखे थे, वो शामिल कर दिए हैं और खोया भी शामिल कर दिया है। अब इनको मिक्स करेंगे। बहुत क्विक से हमारी ये खीर रेडी होती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इसमें, बस आप चमचा चलाते रहिए ताकि गाजर जो है वो भी थोड़ी सी अच्छे से घुल मिल रच बस जाए इस दूध में। जैसे जैसे ये खीर ठंडी होती है वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाती है, बिना क्रीम के, और बिल्कुल क्रीमी लगती है ये खीर। इसमें क्रीम भी शामिल नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़ेदार सी बनी थी, क्रीमी सी खीर बनी थी। इस तरीके से आपने चमचा चलाना है ताकि जो है गाजरें भी इसमें थोड़ी थोड़ी दूध में मैश होती जाएं, क्योंकि गाजरें बिल्कुल गल चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो है केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर भी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ मैं अब बादाम शामिल कर रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो आप शामिल कीजिएगा। मेरे पास फ़िलहाल बादाम ही थे जो मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। और अब बस मैं इसे 10 मिनट और पकाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चले जी, हाँ माशाल्लाह से हमारी जो है गाजर की खीर डिश आउट हो चुकी। आप जिस तरीके से भी चाहें गार्निश कर लें इसे, जैसा भी बर्तन हो आपके पास उसमें निकालें और अच्छे से इसकी गार्निशिंग करें। मैंने इस तरीके से की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके एकदम से कमेंट आ जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ,
तो जो आप हैं मेरी मेहनत को ज़ाया मत किया करें प्लीज़, कम से कम 2 मिनट वीडियो ज़रूर देखा करें। और जो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई हैं जो मेरा साथ देते हैं, अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, अब मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मारिया के किचन में अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।